लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे जब पूरे देश के सामने थे तो एक ही सवाल ये उठ रहा था कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती भी साथ होती तो शायद नरेंद्र मोदी जी की 3.0 सरकार बनने से उन्हें रोका जा सकता था। ये हमारा नहीं बल्कि राहुल गांधी कई बार खुले मंचों से कह चुके हैं। नीतीश कुमार को लेकर नहीं, नायडू को लेकर नहीं, मायावती को लेकर उनका इतना फोकस क्यों रहता है? दलित वोट बैंक जुटाने के लिए कांग्रेस ने एक समय मल्लिकार्जुन खड़गे, जो दलित चेहरे माने जाते हैं, उनको अध्यक्ष पद सौंपा था। लेकिन बावजूद इसके कोई ऐसी खास सफलता दलित वोट बैंक में उन्हें मिली नहीं। लेकिन राहुल के कुछ ऐसे दावे हैं कि मायावती से जो वोट बैंक छिटक रहा है वो उनकी अपनी ही गलती है, उनके कारण की वजह से। तो बहुत सारी बातें इस बीच हो रही हैं। लेकिन राहुल 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों के बाद ये बात ना बोलें, इसके लिए कांग्रेस अभी से ही जी तोड़ मेहनत कर रही है इस बात को लेकर कि कैसे भी करके मायावती को साधा जा सके। हमें याद है कि जब 2022 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे थे, चंद्रशेखर आजाद को साधने के लिए प्रियंका गांधी की तरफ से सूत्रों के अनुसार ऐसी खबरें थीं कि कहा जा रहा था कि उनको इंडिया अलायंस में शामिल करके तब उनको टिकट दी जाए। कांग्रेस के सिंबल से आगे करने तक की बातें अंदर खाने से आ रही थी। अखिलेश भी चाह रहे थे कि सपा के सिंबल पर लड़े, लेकिन तब वो अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी के सिंबल से लड़े। तो आज अगर हम मायावती की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर की बात ना करें तो शायद थोड़ा गलत होगा, क्योंकि चंद्रशेखर का बढ़ता कद भी मायावती को परेशान कर रहा है। यही कारण है कि अपने भतीजे पर कार्रवाई करने के बाद, पार्टी से निकालने के बावजूद उनको दोबारा बसपा में लाई, बड़ी जिम्मेदारी दी, आगे कर रही हैं। मंचों पर नजर आते हैं, पांव छूते हैं, उसकी खबरें बन जाती हैं। तो इसी मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे हमारे खास सहयोगी राकेश जी कि दलित वोट बैंक 2027 के नजरिए से कांग्रेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, और अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले में अगर कांग्रेस सफल होती है मायावती को साधने में, तो क्या उनके लिए भी चुनौती बन सकता है या नहीं? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि जो राहुल गांधी है वो बीएसपी के को उनका बीएसपी के प्रति जो प्रेम हो सकता है या दलितों के प्रति जो प्रेम हो सकता है। सबसे पहले तो मैं केंद्र के मामले पे आपको बता दूं कि देश के अंदर लगभग 17% के आसपास दलित आबादी है। ठीक है। और 84 सीटें तो आरक्षित है ही दलित आबादी के लिए। लेकिन 150 सीटें ऐसी हैं मोटा माटी जहां पर दलित आबादी अपना प्रभाव छोड़ती है। अब वही बात आप उत्तर प्रदेश में करें तो 22% की आबादी है दलितों की, और कई सीटों पर, कई सामान्य सीटों पर भी दलितों की आबादी 15 से 30% है, जो कि जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाती है। राहुल गांधी को ये बात पता है कि, और कांग्रेस के प्रति, और कांग्रेस को कुछ जनरल वोट्स भी मिलते रहते हैं स्वर्ण समाज के। ब्राह्मण एक समय था दीपक भाई की परंपरागत और सांस्कृतिक वोट बैंक था कांग्रेस का, लेकिन वो बाद में छिटक गया। मंडल का मंडल की राजनीति के बाद काफी छिटका, राम मंदिर की राजनीति के बाद काफी छिटका, और जगह जगह जो सनातन अस्मियता की राजनीति इस देश में शुरू हो गई, उस दौर में कांग्रेस ने जो मजबूती से स्टैंड नहीं ले लिए, वो एक समय था 2000 के दशक तक आते आते, या 2005 तक, वो पूरा जो स्वर्ण वोट बैंक था 80% तक शिफ्ट हुआ। और कहाँ शिफ्ट हुआ हम सभी को पता है। तो कांग्रेस, लेकिन अभी भी 10 से 20% स्वर्ण समाज का वोट कांग्रेस को मिलता है। मुस्लिम समुदाय को भी कांग्रेस से परहेज नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप आंकड़ों को देखें तो मुस्लिम समाज भी कांग्रेस को लगातार वोट करता रहा है। और मुस्लिम समाज को अगर यूपी में भी लगा कि कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो मौजूदा सत्ता दल को, या कांग्रेस जिस गठबंधन में है वो हटा सकती है, तो वो जरूर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो मूल सवाल था कि कांग्रेस का दलित प्रेम इसीलिए है कि कांग्रेस को पता है कि अगर दलित, कुछ हद तक स्वर्ण समाज और मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ मिला लिया जाए, अकोमोडेट कर ले पॉलिटिकली, तो पॉलिटिकली एज मिल सकती है। अब इसके लिए जो सबसे मुफीद एक जो गठबंधन है या दल है, वो बीएसपी कांग्रेस को लग सकता है, बीएसपी होगा। और बीएसपी का भी जिस तरीके से मई से पहले की जितनी बैठकें थी, बीएसपी का बड़ा नरम रुख इस जो मौजूदा बैठक 24 मई को हुई पदाधिकारियों के साथ, मायावती ने अपनाया। उनकी प्रेस रिलीज जो ट्विटर पर
एक्स पर माफ कीजिएगा जारी होती है, उस पर भी कांग्रेस को और सपा को लेकर कोई भी तीखा हमला सीधा तौर पर नहीं था। और मायावती लगातार, मेरे को ऐसा लगता है कि मायावती भी ये बात समझ गई होंगी, क्योंकि 4 बार बीएसपी के हाथ में प्रदेश की कमान रही है, बड़ी सुलझी हुई और मजबूत राजनेता है, तो वो भी समझ गई होंगी कि विपक्ष पर हमला करने से हो सकता है उन्हें ज्यादा नुकसान हो। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कोशिश कर रही है, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक्टिव हो रही है, एक और चीज नजर आती है कि भले ही इस समय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, लेकिन ये वही अखिलेश यादव, वही समाजवादी पार्टी जिन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव में सीट न मिलने पर कांग्रेस को कहा था कि ये सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है। और बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ विजय के साथ जब तमिलनाडु में हाथ मिलाया, तो जो उनके साथी दल थे उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी, इन्होंने बहुत पुराना जो लंबा समय गठबंधन था वो तोड़ा, हमें धोखा दिया। तो आरोप तो कांग्रेस पर भी लगे, लेकिन यहां से एक सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रही है, तो आज उनके पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा नजर नहीं आता है। और अखिलेश को लेकर वो पॉजिटिव पॉइंट राहुल गांधी अगर इतना दिखाते, तो शायद कांग्रेस के नेता मायावती के आवास के बाहर नहीं पहुंचते सीधा मुलाकात करने के लिए। और तमाम नेता कोशिश नहीं करते कि बसपा हमारे साथ आए, क्योंकि वो जानते हैं कि मायावती जैसा एक बड़ा चेहरा अगर साथ आया, तो मंत्री बनाकर, विधायक बनाकर, विधान परिषद का सदस्य बनाकर या राज्यसभा भेजकर, लोकसभा भेजकर उन्हें शांत नहीं किया जा सकता। उनके नाम सही की बात। जब खबरें छपती है, तो उनके नाम के आगे प्रधानमंत्री पद का भी जिक्र होता है, 5वीं बार मुख्यमंत्री पद का भी जिक्र होता है। तो सर क्या लगता है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी खड़गे, क्योंकि खड़गे को आगे लाने की पीछे की रणनीति गांधी परिवार की ही मानी जाती है। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे आगे आए थे, तो मायावती ने बधाई के साथ साथ ये भी कहा था कि जब कांग्रेस डूबता जहाज बनती है, तो इन्हें दलित, अल्पसंख्यक और जो है अन्य पिछड़े समाज की याद आती है, तो वहीं जाते हैं और दलित को आगे कर कर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सारा हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन चेहरे की जब बात आती है, ऑफर की बात आती है कि अगर सचमुच कांग्रेस चाहती है तन मन धन से कि बसपा के साथ अलायंस हो, सपा के साथ वो दाल नहीं गल सकती, क्योंकि 2017 में सबसे बुरा रिकॉर्ड था। तो अगर वो चाहती है कि आए, तो क्या ऑफर हो सकता है कि आप हमारे साथ आओ, हम आपको ये बड़ा पद देंगे? देखिए, बिल्कुल ठीक बात। मेरे को लगता नहीं है कि मायावती बहुत उत्साहित होंगी प्रधानमंत्री बनने को लेकर, और उनको बनाया जाएगा ये भी बड़ा आश्चर्यजनक होगा अगर बनाया जाए तो। लेकिन मायावती इस बात को लेकर तो जरूर व्याकुल भी है, उत्साहित भी है, और उम्मीद भरी नजरों से होंगी भी कि उनको 5वीं बार प्रदेश की सेवा का मौका मिले। आज जब बकरी ईद का मौका था, तो उनका ट्वीट देख लीजिए, जो उन्होंने शुभकामनाएं दी, तो कि जो प्रदेश उनके राज्य में खुशहाल था, भाईचारा था, सबको समान मौके मिलते थे। तो मायावती अभी भी कंसंट्रेट कर रही हैं कि यूपी में हाथी की चाल फिर से 2007 की तरह मदमस्त हो जाए। अब रही बात कांग्रेस की कि कांग्रेस मायावती को क्या दे सकती है। देखिए, कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो किसी को दे तो नहीं सकती, लेकिन किसी के सहारे ले जरूर सकती है। जैसे लोकसभा में 6 सांसद यूपी में बटोर लिए कांग्रेस ने। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का अपना काडर नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस का काडर था, जैसे आप बंगाल में देखेंगे, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट के कार्यकर्ता एकाएक उड़ गए, तो उड़न तश्तरी आई और चले गए, नहीं। लेफ्ट से इतनी उदासीनता हो गई थी कि लेफ्ट के कार्यकर्ता बट गए, कुछ बीजेपी में चले गए और अधिकतर टीएमसी में चले गए। लेफ्ट के कार्यकर्ता बंगाल में कहीं गायब नहीं हो गए। वैसे यूपी में और जहां जहां कांग्रेस नहीं आ पा रही है, कांग्रेस का वहां का प्रदेश नेतृत्व इतना उदासीन हो गया कार्यकर्ताओं को लेकर, उम्मीदों को लेकर, सत्ता में वो आ पाएंगे। मेरे को लगता है कि यूपी में तो, जो यूपी का प्रदेश इस तरह वो इस ख्वाब में है कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और यूपी में कांग्रेस आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। देखिए, बंगाल में बीजेपी ने निरंतर प्रयास किया और आज बंगाल में उनकी सरकार है। कांग्रेस को भी निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा, तभी जाके यूपी में कोई बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि 2009 के बाद की मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस यूपी में बहुत अच्छी स्थिति में उसके बाद आ पाई है। 20-22 सांसद यूपी में थे उस समय कांग्रेस के। तो राहुल गांधी मायावती को हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जी हमारा पूरा समर्थन रहेगा, अगर गठबंधन अच्छा करता है तो हम आपको बिना शर्त मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप मुख्यमंत्री की इस गठबंधन की पहली पसंद होगी,
ये तब होगा दीपक भाई जब ये कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होगा। अगर कांग्रेस सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो फिर तो पेच वहीं फंस जाएगा। अखिलेश थोड़ी ना मानेंगे कि अखिलेश तो चाहेंगे कि उनको भी मुख्यमंत्री बनाए, मायावती कैसे छोड़ देंगी। तो इसलिए कांग्रेस, मेरे को लगता है कि अगर बसपा के साथ जाएगी तो पूरी रिसर्च के साथ जाएगी कि कांग्रेस को कुछ नहीं मिलने वाला। कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएंगी जैसे लोकसभा चुनाव में बढ़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस बिना शर्त मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी हो जाएंगी। देश में आज कुछ गिनी चुनी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त की हुई है, उसमें से एक बसपा भी है। लेकिन जिस तरीके से जनाधार घट रहा है, जिस तरीके से हर राज्य में हार मिल रही है, लोकसभा में एक भी सांसद नहीं, राज्यसभा में जो सांसद है उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, विधान परिषद में हम्म। कोई सदस्य नहीं, विधायक सिर्फ एक बचा है उत्तर प्रदेश में, ये राष्ट्रीय पार्टी का हाल है। तो मायावती के सामने भी दोहरी चुनौती है कि पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी बचाए रखना है, अपने हम्म। कैडर पुराने कार्यकर्ताओं को भी बनाए रखना है, वरना जो 8-9% का वोट बैंक भी बचा है, अगर अगला चुनाव हारती हैं, हो सकता है बड़े चेहरे और साथ छोड़ दें। हम्म। 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त इमरान मसूद, दानिश अली, अफजाल अंसारी और तो कई ऐसे नेता थे जो चाहते थे कि मायावती इंडिया अलायंस में शामिल हों। उन्होंने मायावती के सामने बात भी रखी थी, लेकिन मायावती का फैसला था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, एक कोशिश रहेगी, क्योंकि हम्म। जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उस पार्टी का वोट बैंक उनकी तरफ ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि उनका ट्रांसफर हो जाता है। तो वही बात को लेकर मायावती चिंतित रहती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मायावती को लेकर अगर सपा बसपा कांग्रेस साथ आती है, दिक्कत हो सकती है। हमने हाल ही में बिहार में देखा सर कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद हंसते हंसते छोड़े और अपनी पार्टी से 2 मुख्यमंत्री आगे कर दिए उन्होंने। अगर मायावती भी ऐसा कुछ सोचें, क्योंकि मायावती अब खुद चुनाव लड़ती नहीं है, उम्र के तकाजे पर भी देखिए तो 5वीं बार सीएम बन सकती हैं। लेकिन अगर अपने हम्म। पार्टी, अपने कार्यकर्ता, अपने जनाधार को देखें, तो अपने भतीजे आकाश आनंद को अगर डेप्यूटी सीएम पद का भी ऑफर मिलता है, ऐसे हालात में जब आपके पास एक विधायक है, एक भी लोकसभा सांसद नहीं, एक राज्यसभा सांसद, उनका भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है, विधान परिषद में आपका कोई सदस्य नहीं, वोट परसेंटेज भी आपके पास 9% बचा हुआ है, उस आधार पर अगर उप मुख्यमंत्री का ऑफर भी आकाश आनंद को मिलता है, तो क्या लगता है क्या मायावती इसको मना कर देंगी? देखिए, मायावती को अपने सही साथियों पर कितना भरोसा है ये तो खुद मायावती को नहीं पता। आप देखिए, माफ कीजिएगा, आकाश आनंद को उन्होंने एक बार हटा दिया। मायावती ने, आपको मैं बताऊं, आपने भी सुना होगा कि पीछे मायावती ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि मरते दम तक मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, जो हूं मैं ही हूं। ये जो ऑथोराइजेशन है मायावती की पार्टी में, यही कोई नया उत्तराधिकारी बनने नहीं देगा। और मुझे नहीं लगता कि मायावती बहुत जल्द किसी पर विश्वास करेंगी कि मायावती खुद कुछ ना बन के किसी दूसरे को डिप्टी सीएम का पद दे दे। ये तभी हो सकता है कि मायावती को पता हो कि मेरे को ये सरकार में रख रहे हैं, यही मेरे ऊपर कृपा है। अगर मैं सरकार में नहीं भी रहूंगी तो सरकार चल जाएगी, तभी ये परिस्थितियां बन सकती है दीपक भाई। नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि मायावती मानेंगी कि मेरे पार्टी से किसी को डिप्टी सीएम बना दो और मैं अपने घर में बैठ जाऊं। जी बिल्कुल साफ है, लेकिन मायावती के सामने चुनौती बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ तो चलो हमने राहुल अखिलेश की ही बात करी, सिर्फ सोनिया गांधी खड़गे की बात करी, लेकिन पिछले दरवाजे से चंद्रशेखर आजाद भी दस्तक दे रहे हैं कि वो भी कोशिश में लगे हुए हैं कि अगर विजय ने पहली बार चुनाव लड़के सरकार बना ली तो मैं क्यों नहीं बना सकता। तो वो भी बहुत दिलचस्प मुद्दा रहेगा, वो हमारा अगला विषय रहेगा जब हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही, क्योंकि जो सवाल शुरू में था कि राहुल गांधी जब लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए इंडिया अलायंस, तो मायावती पर हार का ठीकरा फोड़ते नजर आए। कहीं वही हालात 2027 में ना बन जाए, इसके लिए क्या कोई ऐसा पद, कोई ऐसी जिम्मेदारी, कोई ऐसा ऑफर इंडिया अलायंस उनके सामने पेशकश करेगा जिसको सुनकर मायावती के पास कोई ऑप्शन ना हो ना करने का। अगर ऐसा कोई ऑफर आता है, कोई ऐसी जानकारी आती है, तो बिना शर्त के आप सभी को बताएंगे। लेकिन आप सब भी चैनल सब्सक्राइब करके बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।